दोस्तों, इस वीडियो में हम अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में अवनी बाबू के नाम से भी जानते हैं, तो हम लोग आज अवनींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इनका जल्दी से हम लोग इनका परिचय देख लेते हैं। तो अवनी बाबू का जन्म 1871 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए और इनका परिचय जल्दी से देख लेते हैं। तो इनका जन्म जोरासांको कोलकाता में हुआ था। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि अवनी बाबू का जन्म कोलकाता में हुआ था, तो यहीं पे आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, यहीं पे गगनेंद्र और यहीं पे सुनैनी देवी, ठीक है, तो इन सभी लोग का जन्म यहीं पे हुआ। पिता गुणेंद्रनाथ टैगोर, इनके चाचा का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर। इनकी शिक्षा जो हुई थी कलकत्ता आर्ट कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई थी। इनकी शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार इसका नाम आएगा, आपको जानना पड़ेगा। इनके गुरु जब कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारे टीचर अंग्रेज ही रहते हैं, तो इनके गुरु हो जाएंगे घिलार्डी, ठीक है, और चार्ल्स पामर, ये दोनों इनके गुरु हो जाएंगे। और देखिए, इन्होंने वॉश कला जो सीखी थी, वॉश विधा के लिए इनको मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इन्होंने याकोहामा ताइकान और हिशिदा, इन दोनों कलाकारों से इन्होंने वॉश कला सीखी थी। ठीक है, ठीक है, इसी वॉश कला के लिए हम अवनींद्रनाथ को विशेष रूप से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1890 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने प्रवेश लिया था। और उस समय उस समय घिलार्डी, जिन्हें हम गिलहार्डी के नाम से भी कहीं कहीं जानते हैं, इनसे इन्होंने पेस्टल और तैल रंग की शिक्षा ली। और चार्ल्स पामर से इन्होंने पश्चिमी शैली के रेखांकन की इन्होंने विधा सीखी थी। ठीक है, और यहीं पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि यहीं पे इनका ईवी हैवेल से इनका पहली बार भेंट हुई। ठीक है, और इन दोनों ने मिलके बंगाल शैली की स्थापना की थी, भारतीय कला को आगे बढ़ाया था। ठीक है, जहाँ पे अंग्रेज भारतीय कला को बहुत ही निम्न स्तर का साबित कर रहे थे, वहाँ पे ईवी हैवेल ने भी अवनींद्रनाथ का पूरा सहयोग दिया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिस्ट हो जाएंगे। आर्टिस्ट तो नहीं थे, लेकिन कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे ईवी हैवेल उस समय। तो इन्होंने भारतीय कला को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ के लिए काफ़ी इनको सहयोग मिला। 1907 ईस्वी में गगनेंद्र और अवनींद्र और इनके साथ और लोगों ने मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907, कहीं कहीं पे आपको आर्ट भी मिलेगा। भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों को लाने का इन्होंने पहली बार इतना विशेष रूप से प्रयास किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो इसके लिए भी इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल शैली की स्थापना, ठीक है, यहीं से बंगाल शैली की स्थापना होती है, तो इसका श्रेय भी अवनी बाबू के ही जाता है, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर को। और यहीं से भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ हो जाता है, या कहिए विकास हो जाता है। ठीक है, यहीं से भारतीय आधुनिक चित्रकला का विकास होता है। पश्चिमी प्रभाव के मुकाबले अवनींद्रनाथ और इनके लोग, अवनींद्रनाथ जो थे, मुगल और राजपूत, जिसे हम राजस्थानी कला के नाम से भी जानते हैं, उसको लेके इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने राजपूत और मुगल जो शैलियाँ थी भारत की, उन शैलियों को आर्टिस्टों को बार बार कहा कि इन शैलियों को आप लोग आगे बढ़ाइए, इन शैलियों में आप लोग आधुनिक, इन शैलियों को आप लोग आधुनिक करिए। ठीक है, तो इन्होंने मुगल और राजपूत शैलियों को क्या किया, आगे बढ़ाने का, जैसे भारतीय शैलियों को आगे बढ़ाने का
मुख्य प्रयास किया। अब हम लोग कुछ चित्र श्रृंखलाओं के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चित्र श्रृंखलाएं बनाई थी अवनींद्रनाथ ने, जिसमें से कुछ की बात करते हैं। जैसे बुद्ध चरित हो गया, लैला मजनू हो गया, कवि कनकन हो गया, अरेबियन नाइट्स, ठीक है, उमर खयाम श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी। और चित्र तो इनकी बहुत सारे चित्र हैं, जिसमें से कुछ जैसे भारत माता बहुत ही विशेष चित्र है इनका। इसके अलावा अंतिम यात्रा, गणेश जननी और बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं। इनको मुगल सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मुगल शैली से संबंधित, मुगल वंश से संबंधित और उनके राजा महाराजाओं से संबंधित इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए, इसीलिए इन्हें मुगल सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित और बहुत सारे पॉइंट हैं, तो कुछ हमने मुख्य पॉइंट बताया। धन्यवाद।